देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान हो गया है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। आपको यह बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ज्ञानेश कुमार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। देश के 26वें सीईसी ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। पिछले साल मार्च से वो चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। ज्ञानेश कुमार को 37 सालों का प्रशासनिक करियर का अनुभव है। वो रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे, अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में भी वो काम कर चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि केरल में एर्नाकुलम के असिस्टेंट कलेक्टर, अडूर के डिप्टी कलेक्टर, केरल राज्य अनुसूचित जाति और से भी वो जुड़े रहे। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने नए सीईसी की नियुक्ति का विरोध किया, जल्दबाजी में लिया गया फैसला इसे बताया गया है। चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने चयन समिति की बैठक में विरोध प्रस्ताव दिया है। चयन समिति में दरअसल सरकार का पलड़ा भारी है, यह कहा कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला दिया गया। नियुक्ति पर ऐतराज जताया गया, कहा गया कि सुनवाई जब होनी है वहां पर तो फिर इंतजार किया जाए। सीईसी का चयन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, यह बात भी कांग्रेस ने कही है। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है। आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को शाम को 5:30 लगभग हुई, उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की। तो इतने सारे मुद्दे शंका के घेरे में है जहां तक चुनाव आयोग का सवाल। तो मोदी जी ने जो नए कानून से ढकेला है, उसको एक गणतंत्र और लोकतंत्र को अंधेरे में डाला है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर उदित राज का भी बयान सामने आया। आरएसएस से जुड़े हुए हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार, यह कहा उदित राज ने। नए सीईसी की नियुक्ति से चुनाव का महत्व अब खत्म है। राम मंदिर से भी जुड़े रहे ज्ञानेश कुमार, ये बातें उदित राज की तरफ से कही गई हैं। और इसी क्या जल्दी थी कि इंतजार नहीं किया जा सकता। और श्री ज्ञानेश कुमार संघी हैं, राम मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही कम्युनल व्यक्ति हैं। ये तो सबसे ज्यादा डिजास्टरस सीईसी होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसी सोच का व्यक्ति, क्या वो निरपेक्ष हो सकता है? क्या सबको एक नजर से देख सकता है? वो संघीय नजर से देख सकता है। अभी तक चुनाव आयोग का बीजेपीकरण हुआ था। अब तो नई नियुक्ति मिस्टर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से इसका संघीकरण हो गया। कांग्रेस के सवालों के बाद एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार किया। सीईसी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर बीजेपी और जेडीयू ने संवैधानिक व्यवस्थाओं का हवाला भी दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो नियुक्तियां वो रुक नहीं सकती। राजीव कुमार रिटायर हो रहे थे और कंटिन्यूएशन में ही आपको सीईसी चाहिए। इसलिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें राहुल गांधी नेता विपक्ष के नाते बुलाए गए, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी थे, और उसमें उनको डिसेंट नोट उन्होंने अपना दे दिया। अब वो कानूनी तौर पर प्रक्रिया पूरी, परंतु इनको तो संविधान पर विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, माई वे या हाईवे, जो हम करें वो ठीक है, जो बाकी करें वो गलत है, ये चलने वाला नहीं। अब इस संबंध में तो सरकार के द्वारा औपचारिक एक प्रक्रिया होती है, जिसमें जो एक परंपरा के तहत नियुक्ति होती है। इस पर कोई विमर्श, आपसी विमर्श के बुनियाद पर होता है, तो इसमें कोई मतभेद और मनभेद की गुंजाइश कहाँ? अरे भाई, जल्दीबाजी में कैसे फैसला लिया गया? जो विहित प्रक्रिया का अनुपालन अगर हुआ है और अपनी राय लोग व्यक्त कर दी है, तो सरकार को जो अधिकार क्षेत्र उसके तहत
नियुक्ति हुई है।